नमस्कार, मेरा नाम है दीपक कुमार और आपने पॉलिटिकल पंचायत के खास न्यूज बुलेटिन को देखना शुरू कर दिया है, जिसमें हम आपको डिटेल में बताएंगे पिछले 24 घंटों में राजस्थान की राजनीति में क्या कुछ हुआ। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रदेश में मानसून की, जहां पर भारी बारिश ने कोटा, बूंदी, उदयपुर समेत कई इलाकों में अपना कहर दिखाना शुरू कर दिया है, जिसके बाद स्कूलों की 3 दिन तक की छुट्टी भी घोषित कर दी गई है। इसके अलावा सवाई माधोपुर के जड़ावता गांव की तस्वीरें आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रही होगी, जहां सुरावल डैम के ओवरफ्लो होने की वजह से यहां की जमीन अब खाई में तब्दील हो चुकी है। जिसके बाद आपदा मंत्री किरोड़ीलाल मीणा ने खुद जाकर वहां का जायजा लिया। साथ ही बाबा किरोड़ीलाल जेसीबी पर बैठकर बचाव कार्य करते भी नजर आए। इसके अलावा मंत्री किरोड़ीलाल मीणा जनता के बीच एक ग्राउंड पर भी पहुंचे और आश्वासन देते हुए सावधानी बरतने की अपील भी की। वहीं नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल के बाद पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के इस्तीफे पर अब पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बीजेपी पर निशाना साधा है, जिसके बाद राजस्थान की पॉलिटिक्स में काफी हलचल देखने को मिल रही है। गहलोत ने गृह मंत्री अमित शाह का बयान, जिसमें उन्होंने कहा था कि जगदीप धनखड़ ने अपने स्वास्थ्य कारणों की वजह से इस्तीफा दिया है, उस पर अशोक गहलोत ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि अमित शाह का बयान किसी जुमले की तरह है। अगर धनखड़ की तबीयत सच में खराब होती तो अब तक कोई बीजेपी का मंत्री, प्रधानमंत्री उनसे मिलने क्यों नहीं गए। इसके अलावा अशोक गहलोत ने देश को गुमराह करने का आरोप बीजेपी पर लगाते हुए क्या कुछ कहा, सुनिए। आप गए कोई मिलने के लिए उनसे? कोई मंत्री को भेजा आपने? पीएम नहीं गए, गृह मंत्री नहीं गए, कोई तो जाता। जब पूछा ही नहीं किसी ने, तो ये आप इस प्रकार लोगों को भ्रमित कर रहे हो, देशवासियों को। लोग भ्रमित होने वाले नहीं है, पूरा देश पूछ रहा है हमारा उपराष्ट्रपति था। अब खबर जोधपुर से, जहां रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मारवाड़ राजपूत सभा भवन में वीरांगनाओं का सम्मान किया। इस दौरान पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, शिव विधायक रविंदर सिंह भाटी, जोगाराम पटेल समेत कई नेता उनके स्वागत में मौजूद रहे। वहीं मंच पर राजनाथ सिंह ने भाषण देते समय सभी नेताओं का संबोधन भी किया। इस दौरान शिव विधायक रविंदर सिंह भाटी का नाम आते ही जनता में भाटी के प्रति उत्साह देखने को मिला, जिसके बाद रक्षा मंत्री भी अपने आप को नहीं रोक पाए और बीच भाषण में ही उन्होंने रविंदर भाटी से उनका हालचाल पूछ लिया। सिंह जी राठौर, श्री हमीर सिंह जी भैर, श्री रविंद्र सिंह जी भाटी, क्या हाल है रविंद्र सिंह? वहीं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने बालोतरा जिले में स्थित पचपदरा रिफाइनरी का निरीक्षण किया, ताकि क्रूड ऑयल को रिफाइन करके राजस्थान की धरती पर रोजगार पैदा किया जा सके। हालांकि हरदीप सिंह पुरी ने एक्स पर इसकी जानकारी देते हुए अपनी पोस्ट में पचपदरा रिफाइनरी को बालोतरा की बजाय जोधपुर में बता दिया, जिसके बाद नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली भड़क उठे और सरकार को आड़े हाथों जमकर घेरा। टीकाराम जूली ने कहा, पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी का ये ट्वीट दिखाता है कि भाजपा के डबल इंजन पचपदरा रिफाइनरी को लेकर कितने गंभीर है। ऐसा लगता है इन्हें ना स्थान से मतलब है, ना ही उत्पादन शुरू होने से। इसके अलावा टीकाराम जूली ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा सरकार ने अपने 2025-26 बजट की घोषणा में कहा था कि पचपदरा बालोतरा रिफाइनरी अगस्त 2025 से उत्पादन शुरू कर देगी, लेकिन मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और हरदीप सिंह पुरी ने उद्घाटन की तारीख पर चुप्पी साध रखी है। इसके अलावा सांसद उमेदराम बेनीवाल ने भी सरकार पर आरोप लगाते हुए क्या कुछ कहा, सुनिए। जैसे 1 लाख करोड़ से ऊपर फंड इनके कॉस्ट आ रही है, तो उसका जो 2.5% जो खर्च करना चाहिए था वो बिल्कुल नहीं किया है और खाली खाना पूर्ति की है और स्थानीय लोगों के कई रास्ते अवरुद्ध हो गए थे। इसके साथ ही आपको बता दें कि इस रिफाइनरी की नींव कांग्रेस सरकार ने साल 2013 में तत्कालीन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने रखी थी और साल 2018 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उद्घाटन के बाद ही परियोजनाएं शुरू हुई और जनवरी 2024 तक पूरी होने की योजना थी। हालांकि अब तक ये परियोजना शुरू नहीं हो पाई है। खबरों में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल की, जहां उन्होंने अपने नागौर आवास पर जन सुनवाई के दौरान जनता से मुलाकात करते हुए जनता की परेशानियों को सुना। इससे पहले डीडवाना में उन्होंने आरएलपी के साथियों से मुलाकात कर विभिन्न मुद्दों पर चर्चा भी की। वहीं राजेंद्र राठौड़ ने कांग्रेस और अशोक गहलोत पर कई आरोप लगाए हैं। राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि छात्र संघ चुनाव को गहलोत सरकार ने रोका। इतना ही नहीं, पेपर लीक पर भी राठौड़ ने गहलोत सरकार को खूब आड़े हाथों लिया। उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। कांग्रेस के समय में पदोन्नति भी पा जाते हैं। गहलोत साहब का खुद का पर्सनल बॉडीगार्ड पेपर लीक के मामले में पकड़ा जाता है। बेरोजगारी की बात करते हैं, आप सब लोग अच्छी तरह जानते हैं कांग्रेस के शासनकाल के अंदर राजस्थान पूरे देश में बेरोजगारी की दर की दृष्टि से पहली और दूसरी पायदान पर रहा।
वहीं जयपुर में हवा महल से बीजेपी विधायक बाल मुकुंदाचार्य और नगर निगम ग्रेटर महापौर सौम्या गुर्जर के सामने देवनारायण भगवान की पदयात्रा के दौरान सचिन पायलट जिंदाबाद के नारे लगने शुरू हो गए, जिसके बाद मंच पर मौजूद कुछ लोगों ने जनता को हाथ दिखाते हुए उनको रोकने की कोशिश भी की, जिसके बाद ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। हमारे बीच में जयपुर शहर की मेयर सौम्या जी भी आपको उद्बोधन देंगी। मेयर अब खबर राजस्थान के पंचायती चुनावों से जुड़ी हुई, जहां सिंगल बेंच ने एक हफ्ते पहले राजस्थान सरकार को जल्द पंचायत चुनाव कराने के आदेश दिए थे। हालांकि बाद में राज्य सरकार ने डिवीजन बेंच में इस आदेश को चैलेंज करते हुए अपील की, जिसके बाद डिवीजन बेंच ने सिंगल बेंच के आदेश पर रोक लगा दी है। दरअसल सरकार का कहना है कि वो वन स्टेट वन इलेक्शन के तहत एक साथ पंचायत और निकाय चुनाव कराने पर विचार कर रही है, जिसके लिए अभी और ज्यादा समय मांगा गया है। वहीं खबर जयपुर से, जहां उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने ऐतिहासिक आमेर किले का दौरा किया और हाल ही में बारिश से गिरी दिले आराम बाग की दीवार का निरीक्षण भी किया। साथ ही दिया कुमारी ने अधिकारियों को तुरंत सुरक्षा और मरम्मत कार्य शुरू करने का सख्त निर्देश भी दिया। अब खबर जैसलमेर से, जहां मेघा गांव में जुरासिक समय के फाइटोसौर प्रजाति के डायनासोर का फॉसिल मिला है, जिसके बाद साइंटिस्ट ने दावा किया कि ये करीब 20 करोड़ साल पुराना हो सकता है। साथ ही आपको बता दें कि कंकाल जहां मिला है उस क्षेत्र को सुरक्षित दायरे में लिया गया है और खबर है कि अब कंकाल की पूरी खोज जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया करेगी। वहीं राजस्थान में पहली बार पर्युषण पर्व और अनंत चतुर्दशी के त्योहार पर अंडे की दुकानों के साथ कुछ नॉनवेज की दुकानें भी बंद रहेगी। इससे पहले केवल नॉनवेज पर रोक लगती थी, लेकिन सरकार ने अब अंडों पर भी रोक लगाने का फैसला किया है। आज के लिए खबरों में बस इतना ही। कल फिर होगी राजस्थान की खबरों के साथ मुलाकात। अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।